आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आइडियल कंप्यूटर सेंटर में। जैसा कि मैंने बच्चों को बताया है ग्रुप पर कि आपको वर्तमान समय में ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाया है, और जैसा कि मैं सभी को लिंक भी शेयर भी कर चुका हूँ। मैंने ये भी बोला है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी वीडियोज होंगे वो आपके नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो आज हम शुरू करेंगे। आपका पहला चैप्टर जो है फंडामेंटल है, ठीक, यानी कि चैप्टर नंबर 1, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल। अब इस फंडामेंटल में मुझे क्या क्या पढ़ना है वो कोर्स के हिसाब से जो इंडेक्स में है हम आपको वही पढ़ाएंगे, और कोशिश हमारी जहाँ तक ये रहेगी कि आपका ये चैप्टर जो है 15 दिन में कंप्लीट हो जाए। ओके, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर की मीनिंग से, कि कंप्यूटर की मीनिंग को कैसे बनाया गया है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर की मीनिंग को 2 हिस्सों में तोड़ेंगे। एक हिस्सा अपना करेंगे COMPUT, और दूसरा हिस्सा हम करेंगे अपना ER। अब कंप्यूट का मतलब क्या होता है? तो कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन, और ER का मतलब क्या होता है? तो ER का मतलब होता है लोडर। अब जैसे कि हम लोग को हिंदी में पता है कि कैलकुलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कैलकुलेशन को हिंदी में कहते हैं गणना करना, और लोडर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो भार उठाने वाला। अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर मीनिंग की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है, और कंप्यूट का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन होता है। अब ER जो है एक ग्रामर का हमारा रूल है कि ग्रामर में अगर किसी मीनिंग के अंत में ER जुड़ जाता है, ठीक है, तो मीनिंग के अंत में जुड़ने से वो मीनिंग कैसी हो जाती है? लोडर। लोडर मतलब भार उठाने लगती है। इज दैट क्लियर? यानी कि कंप्यूटर मीनिंग जो है कंप्यूट शब्द से बनी है, और कंप्यूट शब्द का मतलब है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन का मतलब है गणना करना। ER का मतलब होता है लोडर, और लोडर का मतलब होता है भार उठाने वाला। क्लियर? अब वो ये पूछता है कि सर ये बताइए कि कंप्यूट शब्द किस भाषा से है? ठीक, तो कंप्यूट शब्द जो है हमारा ग्रीक भाषा से लिया हुआ शब्द है। यानी कि कंप्यूटर को ग्रीक भाषा में क्या बोला जाता है? कंप्यूट बोलते हैं। और कंप्यूट को अगर हम गूगल या अदरवाइज किसी बुक्स पे अगर हम सर्च करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूट, तो कंप्यूट का मतलब क्या है? तो कंप्यूट का मतलब है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन को क्या कहते हैं? गणना करना। यानी कि ग्रीक भाषा में कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? कंप्यूट बोलते हैं। और ER डिफाइन अगर हम कर रहे हैं तो ER का मतलब है लोडर, और लोडर का मतलब क्या है? भार उठाने वाला। इज दैट क्लियर? यानी कि इस प्रकार से हमारी कंप्यूटर की जो मीनिंग है उसकी संरचना की गई। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की फुल फॉर्म, यानी कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर की पूरी फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार से हम डिफाइन करते हैं COMPUT
पी यू टी ई और आर। सी से क्या बनेगा? तो सी से मीनिंग बनेगी कॉमन, ओ से ऑपरेटर, एम से मशीन, पी से प्रोग्राम, यू से यूजर, टी से टेक्नोलॉजी, ई से एजुकेशन और आर से रिसर्च। हिंदी में बात करें तो कॉमन को सामान, ऑपरेटर को चलाना, मशीन को यंत्र, प्रोग्राम को कार्यक्रम, यूजर को उपयोग करता, टेक्नोलॉजी को तकनीक, एजुकेशन को शिक्षा और रिसर्च को खोजना। यानी कि कंप्यूटर की पूरी फुल फॉर्म जो है कॉमन, ऑपरेट, मशीन, यूजर, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, रिसर्च। हिंदी में कहा जाए तो सामान्य, चलाना, यंत्र, कार्यक्रम, उपयोगकर्ता, तकनीक, शिक्षा और खोज। ये हमारी कंप्यूटर की फुल फॉर्म है। इज दैट क्लियर? अब अगर हम बात करें कि कंप्यूटर की पूरी परिभाषा क्या है, तो कंप्यूटर के परिभाषा के मत में काफी लोगों ने कहा भी, जैसे बहुत से लोग पूछते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। मैंने काफी बच्चों को देखा है कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अरे दिक्कत क्या है, एक्सप्लेन कर लेंगे। देखो मोस्टली पॉइंट, जैसे अगर कंप्यूटर की डेफिनेशन आपसे अगर पूछी जाए तो वहां घबराइए नहीं। उन्होंने आपसे पूछा है कि परिभाषा क्या है और परिभाषा को आप किस प्रकार डिफाइन करेंगे वो मैं बता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर क्या है? तो इसका आंसर तो हम बता सकते हैं कि कंप्यूटर जो है एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यानी कि विद्युत मशीन या विद्युत यंत्र। अब विद्युत से मतलब क्या है? यानी कि विद्युत से मतलब ये है कि जो भी चीज जो है हमारी बिजली, हम अपनी भाषा में बात कर रहे हैं जो आप समझने के योग्य है, उस भाषा में बात कर रहे हैं। विद्युत का मतलब बिजली, यानी कि बिजली के माध्यम से जो भी चीज चलाई जाती है वो प्रत्येक चीज आपकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहलाती है। जैसे एज एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन, फैन, फ्रिज, ये क्या है? ये आपका सब इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक का एक हिस्सा। और इनका नाम भी रखा है, जैसे हम उषा का फैन ले आए तो कंपनी का नाम तो उषा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक चीज का नाम क्या है? फैन है। अब चलता है किससे? अब वो चलता है विद्युत से, यानी कि बिजली के द्वारा उस चीज को हम चलाते हैं। अब अगर हम बिजली के द्वारा उसको चला रहे हैं तो उससे मुझे कुछ बेनिफिट भी है। क्या बेनिफिट है? कि मुझे वो काम करना नहीं, फर्स्टली। सेकेंडली कि मुझे, आप केवल कंफर्टेबल रह सकते हो, मुझे ना तो काम करना है और मुझे आराम भी मिल रहा है। तो वो किसकी मदद से मिल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन की वजह से वो मुझे दोनों काम मिल रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन का सीधा सीधा पर्पज क्या हो गया? जो ह्यूमन बींग्स को आराम पहुंचाए और उसका काम कम समय में करके दे, वो प्रत्येक चीज किस में आती है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन में आती है। अब कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर कह है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन, और इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब कोई भी चीज अगर विद्युत के द्वारा चलाई जाती है तो वो प्रत्येक चीज इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहलाती है। इज दैट क्लियर? डिफाइन करने में दिक्कत तो नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं परिभाषा। तो हमने काफी लेवल तक बुक्स को भी रीड किया है, मैंने देखा है
कि किसी पे 2 लाइनें लिखी, किसी पे 4 लाइनें लिखी, किसी पे 10 लाइनें लिखी। लेकिन काफी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया, सर एग्जैक्टली इसकी परिभाषा क्या है? तो मैंने उसको ये बोला है कि बेटा आप जिस प्रकार से उसको डिफाइन कर सको वही उसकी परिभाषा है। आप किताबी कीड़ा ना बने, किताबी कीड़ा बनने से घाटा है। आप अभी तो किताबी कीड़ा हो, इंटरव्यू में या किसी जॉब को फेस कर रहे हो तो वहां किताबी कीड़ा काम नहीं आए, उसके लिए आपका माइंड ही काम आएगा। वही चीज मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ। मैंने बोला था कि सब अभी मैंने डिफाइन करने से पहले क्या बोला है? मैंने बोला है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, तो मोस्टली इट इज द बिगेस्ट पॉइंट। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर को अगर मुझे डिफाइन करना है, उसकी परिभाषा को डिफाइन करना है, तो मुझे केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक चीज से ही मतलब रखना है। अब इलेक्ट्रॉनिक चीज करवाती क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चीज क्या करवाती है? कम समय लेती है और मनुष्य को काम करवाने में आराम भी देती है। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन का काम। अब वही काम मेरा किसका है? कंप्यूटर का है। तो वही चीज मैं बोल रहा हूं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इसे जनरल पर्पज मशीन भी कहते हैं। यह मनुष्यों की अपेक्षा किसी भी कार्य को कम समय में व आसानी से करती है तथा अर्थमेटिक व लॉजिक वैल्यू का रिजल्ट प्रस्तुत करती है। यह कंप्यूटर की पूरी डेफिनेशन मैंने लिखी। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कि जो भी चीज विद्युत के द्वारा चलाई जाती है, प्रत्येक चीज इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहलाती है। जैसे फ्रिज, पंखा, वॉशिंग मशीन, ये आपकी किस में आ रही है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन में आ रही है। अगली लाइन मैंने बोली है, और इसे जनरल पर्पज मशीन भी कहा जाता है। आजकल हर घर में या तो स्मार्टफोन या एंड्रॉइड फोन या लैपटॉप है या पर्सनल आपका कंप्यूटर, इनके बिना आज आपका कोई भी रोजमर्रा का कार्य जो है वो संभव नहीं। आपको इनका उपयोग करना ही पड़ेगा। तो आज के आधुनिक समय में अगर हम किसी का उपयोग कर रहे हैं तो अत्यंत मात्रा में हम कंप्यूटर्स का उपयोग कर रहे हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए आती, यानी कि वो चीजों को हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चलाते हैं। आगे बोला है कि यह मनुष्य की अपेक्षा किसी भी कार्य को कम समय में व आसानी से करती है। जैसे सपोज दैट कोई मुझे सवाल ही दिया गया, क्वेश्चन दे दिया, अब मैं उस क्वेश्चन को डिफाइन करूं खुद से, सेल्फ, तो सेल्फ अगर मैं उस क्वेश्चन को डिफाइन कर रहा हूं तो मुझे कम से कम मैक्सिमम और मिनिमम मुझे 5 मिनट चाहिए और मैक्सिमम मुझे 15 मिनट चाहिए, तब मैं उसको एग्जैक्टली क्लियर बता सकता हूँ कि ये इसका आंसर प्रॉपर है। लेकिन कंप्यूटर पे मुझे क्या करना है, कैलकुलेटर पे मुझे क्या करना है, या मुझे स्मार्टफोन पे क्या करना है, या मुझे एंड्रॉइड फोन पे क्या करना है, मुझे केवल वो चीज टाइप करनी है और उसका मुझे जवाब तुरंत के तुरंत मिल जाए। इसीलिए बोला गया जनरल पर्पज, यह मनुष्य के अपेक्षा किसी भी कार्य को कम समय में व आसानी से करती है। यानी कि हम अगर किसी काम को 5 मिनट में करते हैं तो कंप्यूटर उस काम को मात्र 2 मिनट में करके दे सकता है। अब आगे बोला है तथा अर्थमेटिक व लॉजिक वैल्यू का रिजल्ट भी प्रस्तुत करती है।
काफी बच्चों को दिक्कत होती है कि अर्थमेटिक का मतलब क्या है। तो इसको मैं डिफाइन करता हूं कि अर्थमेटिक का मतलब क्या है। AIRTHMATIC अर्थमेटिक को बेटा बोलते हैं अंकगणित। और अंकगणित में हमारे पास ऑपरेटर कितने हैं? चेन यानी कि साइन। तो हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीपल और ये हमारे पास 4 ही चिन्ह है इसमें अर्थ में। अब सपोज दैट मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसने मुझे एक क्वेश्चन कर दिया, क्वेश्चन किया है कि 4 + 2 इक्वल क्या? क्वेश्चन उसने ये पूछा, तो मैंने उसको डिफाइन कर दिया कि 4 + 2 इक्वल हमारा आंसर आएगा 6। अब वो पूछ रहा है 6 तो आ रहा है, आपका आंसर राइट। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपको मैंने जो ये सवाल दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये किस कैटेगरी का है या किस क्रम में आता है या किस श्रेणी का है। तो मुझको उसको क्या बताना है कि मुझको उसको बताना है कि भैया कि जो प्लस का चिन्ह दिया गया हुआ है, ये प्लस का चिन्ह मेरा डिफाइन अगर मैं करता हूं तो ये प्लस का चिन्ह मेरा आता है अर्थमेटिक। अब पूछे अर्थमेटिक में कैसे, तो उसको मैं बता सकता हूं कि प्लस, माइनस, मल्टीपल और डिवीजन, ये हमारे 4 चिन्ह जो है किसमें आते हैं? ये 4 चिन्ह मेरे आते हैं अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का मतलब अंकगणित, अंकगणित। अब अगर मुझे यहाँ पर कोई भी साइन दिया गया होगा, जैसे इन चारों में अगर मुझे कोई भी साइन यहाँ दिया गया, जैसे ये दे दिया 4 - 2, ये दे दिया 4, ये, तो ये प्रत्येक सवाल जो है, प्रत्येक क्वेश्चन मेरा किस कैटेगरी का हो रहा है? ये प्रत्येक सवाल मेरा अर्थमेटिक का हो रहा है। किसके किसके आधार पर हो रहा है? तो उसको मुझे बताना है बेस। बेस बताना है कि अगर किसी सवाल में प्लस, माइनस, मल्टीपल और डिवीजन दिया गया है तो प्रत्येक सवाल मेरा अर्थमेटिक का है। अब उसका अर्थमेटिक का कैसे है, तो उसको बताइए कि हमारे पास अर्थमेटिक में केवल 4 ही सिंबल होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीपल और डिवीजन। अगर इन चारों में से कोई भी सवाल, कोई भी सिंबल उस क्वेश्चन में दिया गया है तो वो मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन कैसा कहलाएगा? अर्थमेटिक कहलाएगा। इज दैट क्लियर? अब काफी बच्चों को बात लॉजिक पे जाके लटक जाती है कि लॉजिक क्या है सर। तो लॉजिक का देखो, मैंने तो जो पढ़ा है वो तार्किक, ठीक, और तार्किक को अगर सीधा बोला जाए तो क्या है? रीजनिंग। और रीजनिंग में सस्पेंस। सस्पेंस मतलब क्या ये सही है, क्या ये चीज गलत है। तो लॉजिक अगर आपको वापस करता है तो कभी कभी ये और ये वापस करता है, यानी कि सही और गलत। कभी कभी आपको क्या करता है? वैल्यू वापस करता है। इन दोनों कंडीशन में आपका क्या आएगा? लॉजिक आएगा। अगर किसी सवाल को जैसे हम लगा रहे हैं उसमें ट्रू फॉल्स है, तो वो पूरा सवाल जो मेरा दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया, वो मेरा पूरा क्वेश्चन लॉजिक। अब कोई सवाल ऐसा हो जाता है जिसमें मुझे क्या देना है? वैल्यू देना है, तो वैल्यू भी हमें लॉजिक वापस करता है और लॉजिक ही हमें सही और गलत भी वापस करता है। जैसे इसको अगर मैं डिफाइन करूं, जैसे किसी ने पूछा कि लॉजिक के साइन कितने, चिन्ह कितने, तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये हमारे पास 5 साइन है किसके? लॉजिक के। ये लॉजिक के 5 साइन। अब इन पांचों को अगर मैं डिफाइन करूं तो जैसे ये दिया गया, ये दिया गया यदि, और 3 ये दिया गया ब्रैकेट में 2/4। तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इसका रहेगा ट्रू। कैसे? बहुत से बच्चों को दिक्कत यहाँ से होती है कि ये स्लैब, ये जो साइन बना हुआ है इसका मतलब, ये हिंदी में बात करें बढ़ते हुए करें, अगर ये वाला दिया गया है तो ये घटते हुए करें। तो सीधी बात करूं, जिधर ये हिस्सा है इधर बोला जाता है छोटा,
और ये जो इधर ये खुला हुआ हिस्सा है, इधर बोला जाता है बड़ा। अब यहाँ पर ये 3 छोटा लिखा है, यहाँ पर ये 4 लिखा हुआ बड़े वाले से, यानी कि 3 से बड़ा 4 है। यदि 3 से बड़ा 4 है तो सही है या गलत? तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा लिखा हो, कहने का मतलब अगर ये ऐसा लिखा होता, ऐसा, तो इसका आंसर मुझे क्या मिलता? तो इसका मुझे आंसर मिलता जाके फॉल्स, क्योंकि ये क्या दे रहा है? ये बोल रहा है कि 3 वैल्यू जो है वो 4 से बड़ा है, यानी कि 4 छोटा है और 3 बड़ा है। 3 तो छोटा होता है, 4 बड़ा होता है। तो यहाँ पर ये मुझे आंसर क्या मिल रहा है? फॉल्स मिल रहा है। तो लॉजिक का सीधा अर्थ क्या है? तार्किक। और देखो लॉजिक की शुरुआत कहाँ से होती है? लॉजिक की शुरुआत वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो लॉजिक जब भी तुमसे पूछा है, लॉजिक का मतलब क्या है? लॉजिक का मतलब है कंडीशन। कंडीशन का मतलब क्या है? शर्त। और शर्त शुरू कहाँ से होती है? यदि से। यानी किसी भी क्वेश्चन में अगर तुम्हें शर्त दी हो या किसी क्वेश्चन में तुम्हें यदि दिया गया हो स्टार्टिंग, तो वो पूरा का पूरा जो तुम्हारा है वो पूरा का पूरा क्वेश्चन किस में आ जाएगा? लॉजिक में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब लॉजिक में 2 ही तरीके के वैल्यू मिलती है, या तो सही या गलत, या आपको वैल्यू रिटर्न की जाए। ये लॉजिक के आंसर, या तो सही मिलेगा या गलत मिलेगा, या आपको वैल्यू। क्लियर? कोई दिक्कत? अब आगे की बात करते हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर के प्रकार। तो कंप्यूटर को कार्य के आधार पर एक क्षमता व आकार के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर, कार्य के आधार पर हमारे पास 3 प्रकार के। एक है एनालॉग, दूसरा है डिजिटल, और तीसरा है हाइब्रिड। अब डिजिटल से डिफाइन किए निकाले जाते हैं 4 प्रकार के कंप्यूटर। उनका बेस क्या होता है? क्षमता व आकार के आधार। तो क्षमता व आकार के आधार पर हमारे 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक मिली, दूसरा